न- न- हेलो एवरीवन, रियल टॉक रिएक्शंस पर आप सभी का स्वागत है। आपने टॉपिक देख लिया होगा, तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर एक औरत सर्जरी के बाद किचन में खड़ी हो जाए तो क्या इसका मतलब है कि उसकी बीमारी छूटी थी, या फिर उसका मतलब है कि वो स्ट्रांग है, नॉर्मल लाइफ में वापस आने की कोशिश कर रही है। आज सोशल मीडिया पर दीपिका कक्कर को इसी बात पर ट्रोल किया जा रहा है, और ऑनेस्टली ये सिर्फ ट्रोलिंग नहीं है, ये एक औरत की तकलीफ का मजाक बनाना है। ज़रा सोचिए, एक औरत जिसका लिवर सिस्ट का सर्जरी हुआ हो, जो हॉस्पिटल में है और पेन से गुजरी हो, और वो अगर अपने हस्बैंड शोएब इब्राहिम के व्लॉग में थोड़ी सी कुकिंग में हेल्प कर दे तो लोग तुरंत जजमेंट पास कर देते हैं। ड्रामा है, सिंपैथी कार्ड है, बीमारी फेक है। सीरियसली, क्या आजकल लोगों का दिल इतना सख्त हो गया है? मैं यहाँ एक बात स्पेशली लेडीज़ से पूछना चाहती हूँ कि अगर आप किसी सर्जरी से गुजरे हो, या डिलीवरी के बाद, या किसी सीरियस इलनेस के बाद, क्या आप हमेशा बेड पर ही पड़ी रहती हो? नहीं, औरत की फितरत ही ऐसी होती है। वो दर्द में भी घर के बारे में सोचती है, कभी बच्चे का ख्याल, कभी हस्बैंड का, कभी घर का, और जब थोड़ी सी तबीयत बेटर होती है तो वो नेचुरली किचन में जाकर देख लेती है कि क्या हो रहा है। ये ड्रामा नहीं होता, ये एक औरत का दिल होता है। लेकिन सोशल मीडिया को ये समझ नहीं आता, उनको बस एक क्लिप मिल जाती है और फिर जजमेंट स्टार्ट। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि दीपिका रिसेंटली सर्जरी से गुजरी हैं। लिवर सिस्ट कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है। सर्जरी के बाद रिकवरी में वीक्स लगते हैं, और डॉक्टर भी कहते हैं स्लोली नॉर्मल एक्टिविटीज़ शुरू करनी चाहिए। इसलिए अगर दीपिका किचन में खड़ी होकर सिर्फ थोड़ी हेल्प कर रही हैं तो ये उनकी रिकवरी का साइन है, झूठ का नहीं। और एक और बात जो लोग इग्नोर कर देते हैं, कि वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हैं कि शोएब भी किचन में उनके साथ हैं। वो उनको फोर्स नहीं कर रहे, वो उनके साथ खड़े हैं, बल्कि सारा काम शोएब ही कर रहे हैं। दीपिका उन्हें सिर्फ और सिर्फ गाइड कर रही हैं कि उनको नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है पार्टनरशिप, एक हस्बैंड और वाइफ का बॉन्ड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया पर कुछ लोगों को खुशी से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मुझे सबसे ज़्यादा दुख ये किस बात का हुआ पता है? जब लोग किसी की बीमारी का झूठ बोलते हैं, किसी की बीमारी को झूठ बोलते हैं। बीमारी का दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जो उससे गुजरा हो। हॉस्पिटल का बेड, ऑपरेशन थिएटर का डर, सर्जरी के बाद का पेन, ये सब कैमरा के लिए फेक नहीं किया जा सकता। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आपकी सिस्टर, आपकी मदर, या आप खुद सर्जरी के बाद थोड़ी-सी नॉर्मल एक्टिविटी करना शुरू करें और कोई कहे ये सब ड्रामा है, आपको कैसा लगेगा? हर औरत समझती है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या हाउसवाइफ, और जब तक बिल्कुल टूट ना जाए तब तक वो घर और फैमिली के लिए खड़ी रहती है। दीपिका भी वही कर रही हैं। वो अपनी लाइफ को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही हैं, और इसमें गलत मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता है। तो सोशल मीडिया पर एक डेंजरस ट्रेंड चल रहा है, एम्पैथी की जगह सस्पिशन। लोग पहले डाउट करते हैं, बाद में सोचते हैं, लेकिन कभी-कभी हमें रुक कर सोचना चाहिए कि हर व्लॉग के पीछे एक रियल इंसान होता है, और हर इंसान के पास फीलिंग्स होती हैं। दीपिका का किचन में खड़ा होना ड्रामा नहीं है, वो एक मैसेज है कि मैं ठीक हो रही हूँ और लाइफ नॉर्मल हो रही है। इसीलिए अगर किसी के लिए दुआ नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी तकलीफ पर डाउट करना बंद कर दीजिए। अगर आपने उसका वीडियो गौर से देखा होगा तो वो शोएब को उसे हँसाने के लिए मना कर रही है कि वो उसको ज़्यादा ना हँसाए। वो चुपचाप उसकी हेल्प करने में, अ, काम को पूरा करने में दीपिका को मदद करने दें। तो कम से कम उसकी तकलीफ़ पर डाउट करना बंद कीजिए, क्योंकि किसी की बीमारी को झूठ कहना सिर्फ़ ट्रोलिंग नहीं, ये इंसानियत की हार है। अगर आपको ये रिएक्शन मेरा पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।